सभी को प्रणाम दोस्तों। चलिए हमने एक नया चैप्टर शुरू कर दिया बेटा। चैप्टर का नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सर क्यों पढ़ रहे हैं हम ये चैप्टर? ताकि हम चॉइसेस बनाना सीख जाएं। सर चॉइसेस क्यों बनानी हमको? ताकि हम डिसीजन ले पाएं। ताकि डिसीजन मेकिंग में जब चॉइसेस बना सकते हैं बेटा तो ये चैप्टर काम आता है। कल हमने एक हल्की फुल्की शुरुआत करी, फटाफट एक बार रिकैप देखो बेटा। परम्यूटेशन का मतलब अरेंजमेंट होता है, कॉम्बिनेशन का मतलब ग्रुपिंग होता है। परम्यूटेशन में जब आप चीज़ों को अरेंज करते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया 3 में से 2 को अरेंज करना है, तो ए बी हो गया, ए सी हो गया, ऐसे बी सी हो गया, ऐसे अलग अलग अरेंजमेंट करे तो ए बी स्क्रीन पे देख सकते हो, ए बी बी है, ए सी सी है, बी सी सी बी 6। पर ग्रुप का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, जहां पर केवल अरेंजमेंट नहीं होते, सिर्फ एक टोटलिटी में ग्रुप देखना पड़ता है। तो ए बी लिया तो बी ए नहीं लिया, ए सी लिया तो सी ए नहीं लिया, बी सी लिया तो सी बी नहीं लिया। बोलो मंजूर। तो हमने ये इतना पढ़ा। अब आज का एपिसोड यहां से आगे दोस्तों बेहद काम की चीजें आ रही है, अलर्ट होके सुनिएगा। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। अच्छा तो ये जो हमने करा सर ये क्या था? हाँ ये बढ़िया बोला, ये था बेटा विदाउट फॉर्मूला। तुमने फॉर्मूले के बगैर परम्यूटेशन को देखा और तुमने फॉर्मूले के बगैर ही कॉम्बिनेशन को देखा। पर अब तुम क्या करोगे? अब तुम फॉर्मूले के साथ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखोगे। थोड़ा सा जगह बनाकर हम यहीं पर नीचे ही ले लेते हैं परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का खेल आगे। तो अब यहां पर ले रहा हूं बेटा विथ फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला होता दोस्तों तो क्या होता? और यहां पर भी मैं लेने जा रहा हूं दिस इज अगेन विथ फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला होता दोस्तों तो क्या होता? चले आ जाओ। फॉर्मूला होता दोस्तों तो क्या होता? अब मैं आपके साथ में जाता हूं, आप अच्छे से सुनिएगा क्या होता अगर फॉर्मूला होता। सुनो दोस्तों, परम्यूटेशन का फॉर्मूला आपके सामने आ रहा है बेटा, एन पी आर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन में एन माइनस आर का फैक्टोरियल। सर ये फैक्टोरियल क्या है मैं सब बताऊंगा, चिंता मत करो, पहले फॉर्मूला देखो। और एन सी आर का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन अपॉन में फैक्टोरियल आर और ब्रैकेट में बेटा मेरे एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ये दो बहुत बेसिक कंसेप्ट है बेटा जिनकी हमको ज़रूरत पड़ेगी। आओ दोस्तों इन पर एक बढ़िया सा डब्बा बनाकर इसे हाईलाइट कर दें। आ जाओ मेरे दोस्तों, इसे हाईलाइट कर दें। ये पूरा का पूरा हमने हाईलाइट कर दिया परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। ठीक है, फॉर्मूला याद रहेगा, बाकी फिक्र मत करो, मैं भी आपको करके बताऊंगा, आंसर निकाल के बताऊंगा। ये हो गया परम्यूटेशन। ठीक वैसे ही फॉर्मूला एन सी आर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। बेटा डेरिवेशन पे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ना तो टाइम है ना तो ज़रूरत है, ना ही हमारे सिलेबस में डेरिवेशंस हैं, तो इसलिए लेट अस टेक आवरसेल्फ टू द कंटेंट ओनली। हम सिर्फ अपने कंटेंट पर ही खड़े रहें तो बेहतर होगा। चलें आ जाओ। अब सर आप क्या बताना चाहते हो? दोस्तों मैं आपको यहाँ से वही आंसर निकाल के बताऊंगा 6 और 3, पर उसके लिए तुमको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। बेटा मेरे n जो होता है वो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टोटल, टोटल जितने एलिमेंट्स होते हैं उसको बोलते हैं n। आर का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स टेकन एट ए टाइम, वो एक ही है, दोनों जगह एन और आर सेम है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स टेकन एट ए टाइम, जितने एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स टेकन एट ए टाइम, एक बार में जितने एलिमेंट तुम लेते हो वो होता है आर। एन होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टोटल, आर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स टेकन एट ए टाइम, एक बार में जितने एलिमेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं आर। पी जो है वो होता है मेरे दोस्तों परम्यूटेशन, पी जो होता है वो होता है परम्यूटेशन। सी जो है सी होता है कॉम्बिनेशन, पी से परम्यूटेशन, सी से कॉम्बिनेशन। और अब यहां से आगे शुरू करें बच्चा लोग। ठीक है, और सर ये क्या फैक्टोरियल, ये ऐसा क्या बोलते हैं सर? ये विस्मय बोधक चिन्ह बना के रखा है आपने। हाँ वेरी गुड, बड़ी शुद्ध हिंदी बोलता है बेटा, विस्मय बोधक चिन्ह। ये बेसिकली एक्सक्लेमेशन मार्क है। तो एक्सक्लेमेशन मार्क जो है ये फैक्टोरियल है और इसका मीनिंग समझाता हूँ, ध्यान से देखें। इसको बोलते हैं या ऐसे बोलते हैं, ये होता है फैक्टोरियल। ये हो गया मेरे बेटा, ये हो गया फैक्टोरियल। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क ये हो गया फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या करता है इसको तुमको देखना पड़ेगा, फैक्टोरियल को तुमको देखना है। अब सुनो ध्यान से,
फैक्टोरियल क्या काम करता है, यहाँ बादल बनाते हैं और छोटा सा फैक्टोरियल का आनंद लेते हैं। फैक्टोरियल क्या करता है, आ जाओ, ये बनाने जा रहा हूं मैं, देखिएगा फैक्टोरियल क्या करता है बेटा। जैसे अगर तुम 5 का फैक्टोरियल निकालोगे तो हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तब तक मल्टीप्लाई करते जाओ, समझ गया सर, जब तक कि 1 ना आ जाए। क्या इसी को फैक्टोरियल बोलते हो सर? यस, तब तक मल्टीप्लाई करो जब तक मल्टीप्लाई करते करते 1 ना आ जाए, वो फैक्टोरियल हो गया। वेरी गुड। अच्छा तो सर 5 के फैक्टोरियल को क्या मैं 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ? वेरी गुड, बहुत अच्छा बोला बेटा। मतलब ट्रेन है, अब अपने को ट्रेन को जहां रोकना है तो ट्रेन में एक चेन लगी रहती, चेन खींच दो तो ट्रेन वहां पर रुक जाती है। तो समझ जाओ ये वो ट्रेन हो गई जहां पर अपने को चेन खींच के ट्रेन को रोकना है। तो 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल हो गया। मंजूर है? ओके साहब। अच्छा, इसके बाद नेगेटिव नंबर जो होता है, ध्यान देना बेटा, नेगेटिव नंबर जो होता है उसका फैक्टोरियल इज नॉट पॉसिबल। नेगेटिव नंबर के फैक्टोरियल को कभी नहीं निकाला जा सकता। नेगेटिव नंबर, आई रिपीट, नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल कभी नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं बेटा? क्योंकि -3 का फैक्टोरियल निकालने जाओगे तो फैक्टोरियल बोलता है कम करो, तो -3 में से -1 करो तो -4, -4 में से -1 करो तो -5, तो कम होते चला जाएगा। इसलिए नेगेटिव नंबर का दोस्तों फैक्टोरियल नहीं निकाला जा सकता। समझ रहे हो बच्चों? समझ रहे हैं सर। अच्छा, नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं निकाल सकते। और आगे बढ़ जाओ। इसके अलावा 0 का फैक्टोरियल बेटा 1 आता है। वक्त आने पर, यह सवाल उधार रहा, मैं पूरा करूंगा। 0 का फैक्टोरियल 1 क्यों आता है, वक्त आने पर बताऊंगा, अभी नहीं। इट इज टू अर्ली टू डिस्कस ऑन दिस कंसेप्ट, ठीक है। और कोई भी नंबर का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करते जाओ, एक एक कम करो। नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं निकल सकता, क्योंकि माइनस करने पे नंबर छोटा होने की जगह बड़ा होना शुरू हो जाता है। 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। दैट्स ऑल, ये फैक्टोरियल की कहानी हो गई, ठीक है। बहुत काम की चीज़ है, हाँ, आगे तक काम आता है। अब सर आप हमको ये बताना चाह रहे हो ना कि जैसे आपने एक फॉर्मूले लिखे, तो इन दोनों फॉर्मूले से आंसर वही आएगा जो आपने केसेस बना के बोले हैं, राइट सर? राइट। तो चलो अब एक काम करो, NPR को मैं अब फॉर्मूले में डालने जा रहा हूं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं भाई? टोटल एलिमेंट 3 है। सर 3 क्यों है? 3 मैंने अज्यूम करा, 3 में से 2-2 को लेकर अरेंजमेंट करना है। अच्छा, और 3 में से 2-2 को लेकर अरेंज करना है। आर नंबर ऑफ एलिमेंट्स टेकन एट ए टाइम, कितने को लेकर अरेंज करना है? 2 को। सर 2 ही क्यों लिए? एग्जाम्पल है बेटा, 3 में से 2 ले लो, 4 ले लो। अभी मैं तुमको थोड़ा अरेंजमेंट करके बताऊंगा, चिंता मत करो। अभी ये गेम खेलूंगा तुम्हारे साथ, हाँ, बॉटल, पेन, कैलकुलेटर, ऐसे सब करता हूँ, कुछ कुछ नाटक करूंगा, ठीक है। अभी पहले इसे देख लो। तो अब मैं n की जगह गया, मैंने n की जगह रखा 3, ध्यान से देखते रहना बेटा। मैंने n की जगह रखा बेटा 3, p और r की जगह कर दिया 2। अब 3p2 को खोलने जा रहा हूँ। फैक्टोरियल 3, ध्यान से देखना बच्चों मेरे, अपॉन में 3 - 2 का फैक्टोरियल, ठीक है बच्चा? यस सर। 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, यस सर। 3 - 2 1, सॉल्व करा 6। बोलो बच्चा, थोड़ी देर पहले क्या आंसर 6 से ना आया था? हाँ यार सर, सॉलिड बोला सर, सॉलिड बोला सर, बराबर आंसर 6 ही आया था। फिर बेटा देख झमझम। अच्छा इधर देख, इधर देख, हाँ, 3p2 के बाद अब 3c2 को देखना राजा मेरे। 3c2 को सॉल्व करा, फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 और ब्रैकेट में 3 - 2 का फैक्टोरियल। मंजूर है क्या? हाँ सर, फॉर्मूला तो सही लगाया। 3 का फैक्टोरियल बेटा मेरे 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1, 3 - 2 1, सॉल्व करा 3 आया। और हाँ यार सर, बिल्कुल सही बोला, विदाउट फॉर्मूला वही आंसर आ रहा है सर जो विथ फॉर्मूला आ रहा है यार। हाँ बेटा, यही तो गेम का मजा है। देखो उधर 6 था, इधर 3 था, सेम आया कि नहीं आया? पक्का? अब यहां तक पक्का समझ में आ गया? फैक्टोरियल से सॉल्व करना आ गया बेटा, मतलब केसेस भी बनाए तो आए। सर आप वो बताने वाले थे, हाँ देखो आओ, मैंने एक ये बॉटल रख दी और एक मैंने पेन रख लिया और एक मैंने कैलकुलेटर रख लिया। तुम्हारे सामने डेमोन्स्ट्रेशन करता हूँ ऐसा जिससे कि तुमको दिखे, ठीक है? चलो, एक पेन हो गया, एक ये चश्मे का केस हो गया, और एक और चीज विच कैन स्टैंड लाइक दिस कवर, ठीक है बच्चा? ये ऐसा मैं तुम्हारे सामने कोई एक एग्जाम्पल पुट करता हूँ। लेट मी टेक समथिंग एल्स। आ जाओ, ये देखो, अब ये 3 बॉटल आ गई। एक आ गया बॉटल, एक आ गया चश्मे का केस और एक आ गया ये
लेंस क्लीनर, ठीक है। अब इनको, ये तुम्हारे सामने दिख रहा है तुमको स्क्रीन पर, अब इनको मुझे परम्यूटेट करना है। तो परम्यूटेट करना है तो पहले अपन देखते हैं कि कितने तरीके से परम्यूटेट कर सकते हैं। दो को लेंगे तो पहले अपन एक काम करते हैं, बॉटल को हटाते हैं। दो को करना है बेटा। तो एक तो ये हो गया केस ऑफ लाइक स्पेक्टेकल्स एंड बॉटल, एक ये तरीका हो गया, दो ये तरीके हो गए, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, पक्का। अब अपन एक काम करते हैं, गिनते गए, दो हो गए। अच्छा, अब अपन एक काम करेंगे, अपन इसमें से प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके देख रहे हैं। अब इन दोनों को परम्यूटेट कर लेते हैं। तो दूसरा तीसरा तरीका ये हो गया और इसको उठाकर यहाँ रख दिया, तो चौथा तरीका ये हो गया। इससे भी तुम सहमत हो? चार हो गए। अब वापस से जैसी पोजीशन थी वो रख लेते हैं अपन, ये हो गया साहब। अब क्या करेंगे, अब ये चश्मे के केस को हटा लेते हैं और अब इनको अपन परम्यूटेट कर लेते हैं। कितने तरीके हो गए? चार हो गए थे, ये हो गया पांचवा तरीका, और इसको उठाकर इधर रख दो, ये हो गया छठा तरीका। बोलो मंजूर है? ऐसे तीन में से दो दो को अरेंज करें तो 6 तरीके बन गए। एक और बढ़िया दिखाता हूं, अच्छे से प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखो, मजा आएगा तुमको। अब 3 में से 3 को ही लेना है तो कितने तरीके होंगे? तो 3p3। 3p3 को खोलने जाऊंगा तो चेक करना, हाँ ध्यान से देखना। मैं अगर 3 में से 3 को लूंगा तो मैं क्या करने जा रहा हूं, एक और बादल में बना देता हूं, यहां पर लिख देता हूं अरेंजिंग, देखो मजा आएगा। अरेंजिंग 3 आइटम्स आउट ऑफ 3 आइटम्स। 3 चीज़ों में से 3 चीज़ों को अरेंज करने के तरीके बता रहा हूं, तो क्या बनेगा बेटा? फिर तुमको प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊंगा। 3p3, भाई ऊपर जो n होता है वो होता है जितने टोटल एलिमेंट्स हैं, r होता है जितने एक बार में लेकर अरेंज करना है। 3p3, आप खोल दो इसको, फैक्टोरियल 3 अपॉन में 3 - 3 का फैक्टोरियल। सॉल्व करा तो आया 3 × 2 × 1 6 अपॉन में 0 का फैक्टोरियल। मंजूर है बेटा? और थोड़ी देर पहले 0 का फैक्टोरियल मैंने क्या बताया? 0 का फैक्टोरियल होता है 1, तो 3 × 2 6 अपॉन में 1, तो आ गए 6। अब तुम्हारे सामने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है, तो देखो बराबर 6 आना चाहिए, करके देखें। आप एक काम करो, ये बॉटल जो है इसको यहीं रखो, इन दोनों को आपस में, ये लेंस क्लीनर और स्पेक्टिकल केस को चेंज कर दो। ये कितने हो गए? 2 हो गए। अब बॉटल को बोलो कि बेटा तुम्हारा जाने का टाइम आ गया, अब तुम हट जाओ। अब बॉटल को हटा दो यहाँ से। पहले बॉटल को यहाँ फर्स्ट पोजीशन फिक्स करा और 1 2 और 2 1 पलटी मार दी, 2 तरीके हो गए। अब बॉटल को हटाओ और इसको लेकर आओ। अब आपने बॉटल को हटा दिया, ध्यान से देखो बेटा डेमोन्स्ट्रेशन को। तो बॉटल को हटा दिया और आपने चश्मे का केस इधर रखा, देखो कितना खूबसूरत हो रहा है। तो ऐसे में अब ये हो गया कौन सा तरीका बेटा? ये हो गया तीसरा तरीका। अब मैंने इन दोनों को चेंज कर दिया, ये कौन सा हो गया? ये हो गया चौथा तरीका। बोलो मंजूर है? पहले बॉटल फर्स्ट पोजीशन पे थी, फिर उसके बाद चश्मे का केस फर्स्ट पोजीशन पर आ गया। अब मैं चौथे और 5वें पे जा रहा हूं। अब ये छोटी सी बॉटल बोलेगी सर मैं भी अब यहाँ आके खड़ी होंगी फर्स्ट पर। तो देखो बेटा तुम्हारे सामने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है। अब ये बॉटल आके खड़ी हो गई फर्स्ट पोजीशन पर। अब ये हो गया है 5वां तरीका, और बॉटल और चश्मे का केस को देखो कितनी खूबसूरती से इंटरचेंज कर दिया, और ये बन गया तुम्हारा छठा तरीका। बोलो आया समझ में? मतलब बराबर जो अपन ने आंसर 6 निकाला है स्क्रीन पर, और जो तुम देख रहे हो डेमोन्स्ट्रेशन अपने सामने, वो दोनों आंसर्स देखो सेम है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का मजा इसमें होता है कि जो हम पढ़ रहे हैं उसको डेमोन्स्ट्रेशन करके देखो तो लगता है अरे बहुत ईजी है।